जर्मन अफसर सेब का एक कौर ही लिया था कि तभी वो आदमी अचानक जेब से बम निकालकर खाने लगा। सिपाही घबरा गए और तुरंत चौकन्ने हो गए, पर तभी उस आदमी को जोर की उल्टी आने लगी। सब हैरान थे। तभी उसने अपने मुंह से एक मेडल निकाल लिया। यह देखकर अफसर ने बंदूक नीचे कर ली, क्योंकि वह मेडल जर्मन फौज का बहुत बड़ा सम्मान माना जाता था। अफसर ने कड़क आवाज में पूछा, ये मेडल तुझे कहां से मिला? आदमी चुप रहा। फिर धीरे धीरे उसने पीठ पीछे से एक घड़ी निकाली। अफसर का सहायक हक्का बक्का रह गया। अरे, ये तो उसकी अपनी घड़ी थी। वह झपट कर लेने ही वाला था कि आदमी पलक झपकते ही कुएं में कूद गया। सब लोग दौड़कर कुएं के पास पहुंचे। तभी अंदर से एक हाथ बाहर आया। सबने मिलकर उसे ऊपर खींच लिया। उस सैनिक को बड़ा अपमान लगा। वह उसे मारने ही जा रहा था कि तभी उसकी घड़ी फिर से जादू की तरह उसकी जेब में पहुंच गई। यह देखकर सब दंग रह गए। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ। वह आदमी फिर से चबूतरे पर चढ़ गया और अजीब ढंग से हाथ पैर हिलाते हुए बोला, बाएं नाग, दाएं बाघ, आगे पंछी, पीछे कछुआ। उसकी ये हरकत देखकर लोग हंसने लगे। इसी बीच जब सब थोड़े ढीले पड़े, उसने न जाने कहां से 3 बम निकाल लिए और उन्हें उछाल उछाल कर करतब दिखाने लगा। सिपाही फिर से सतर्क हो गए। तभी वह हथगोले नीचे फेंक कर भागा और लकड़ी के एक मकान में घुस गया। सिपाही पीछे दौड़ने ही वाले थे कि तभी वह सिर पर एक बड़ा लकड़ी का पीपा रखे दाएं बाएं डगमगाता हुआ बाहर निकल आया। उसकी बेवकूफी भरी चाल देखकर सिपाही ठहाके लगाने लगे। सबने समझ लिया कि वह कोई पागल या मस्खरा है। वे पीपे को चारों तरफ से घेर कर उसका मजाक उड़ाने लगे। सहायक अफसर को भी बड़ा मजा आया। वह आगे बढ़ा और बोला, देखें तो सही अंदर क्या तमाशा है। लेकिन जैसे ही उसने पीपा उठाकर देखा, अंदर कोई नहीं था। आदमी गायब हो चुका था। सबके होश उड़ गए। अब यह कोई साधारण जादू नहीं लग रहा था, मानो कोई करामात हो। तभी अचानक छत से बिल्ली की म्याऊं म्याऊं की आवाज आई। सिपाहियों ने ऊपर देखा तो दंग रह गए। वह आदमी छत पर बैठा बिल्ली की नकल कर रहा था, जैसे बिल्ली खुद को चाटती है। माहौल का तनाव फिर से हंसी में बदल गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वह यह सब कैसे कर रहा है। यहाँ तक कि अफसर भी उसकी कला पर ताली बजाने लगा। लेकिन अगला खेल देखकर सबकी रूह कांप गई। वह आदमी सीढ़ी पर चढ़ उतरकर अलग अलग करतब दिखाने लगा। सबकी नजरें उसी पर टिक गईं। डर था कि कहीं वह गिर न जाए। तभी अफसर को कुछ शक हुआ। उसने 2 पकड़ी गई लड़कियों की जान की धमकी देकर पूछा, सच सच बता, ये मेडल तुझे कहां से मिला? यह सुनते ही वह आदमी बिना एक शब्द बोले सीधे छत से नीचे कूद पड़ा। अफसर सन्न रह गया। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और देखा कि आदमी जमीन पर औंधे मुंह पड़ा है। पता नहीं जिंदा है या मर चुका। लेकिन जैसे ही अफसर ने पीछे मुड़कर देखा, वे दोनों कैद की गई लड़कियां गायब थी। जब तक सबको समझ आया कि वे धोखा खा चुके हैं, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सारे जर्मन सैनिक के ऊपर गोली की बरसात होने लगी और सब वहीं ढेर हो गए। सिर्फ एक सिपाही खड़ा रह गया। उसी वक्त जो आदमी गिरा पड़ा था, वह धीरे धीरे उठ बैठा। उसने दूर खड़े उस आखिरी सिपाही की ओर देखा और हाथ से बंदूक चलाने का इशारा कर दिया और उसको भी गोली मार दिया गया। जब कमांडर होश में आया तो उसने देखा कि दुश्मन सैनिक उसके साथी को मार रहे हैं। उसे डर हुआ कि अगर दुश्मनों ने उसे देख लिया तो वह पकड़ा जाएगा। इसलिए वह तुरंत जमीन पर लेट गया और मरे होने का नाटक करने लगा। लेकिन परेशानी तब बढ़ गई जब एक दुश्मन सैनिक ने देखा कि कमांडर के शरीर पर कोई घाव नहीं है। उसे शक हुआ और उसने सोचा कि वह उसे एक वार करके खत्म कर दे। जैसे ही सैनिक हमला करने के लिए आगे बढ़ा, कमांडर ने तुरंत उसका हथियार पकड़ लिया और तेजी से उसकी बंदूक से चाकू निकाल ली। इससे पहले कि दुश्मन कुछ समझ पाता, कमांडर ने पलट कर वार किया और उसे वहीं खत्म कर दिया। यह सब इतना चुपचाप हुआ कि पास खड़े दूसरे दुश्मनों को कुछ पता ही नहीं चला। कमांडर ने तुरंत उस सैनिक के कपड़े पहन लिए और मौका देखकर वहां से निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी एक दुश्मन अधिकारी ने उसे देख लिया। अधिकारी को लगा कि वह उनका ही कोई डरपोक सैनिक है जो युद्ध से भाग रहा है। उसने तुरंत बंदूक उठाई और उसे गोली मारने की कोशिश की, मगर अधिकारी की निशानेबाजी खराब थी, इसलिए गोली कमांडर को नहीं लगी। बाकी दुश्मन सैनिक उसे पकड़ने के लिए दौड़ने ही वाले थे कि अधिकारी ने उन्हें रोक दिया और आदेश दिया कि वे दूसरे मार्ग सेना के सैनिकों का पीछा करें। इसी मौके का फायदा उठाकर कमांडर वहां से बच निकला। कुछ देर बाद कमांडर नदी के किनारे पहुंचा। वह पानी पीकर थोड़ा आराम करना चाहता था, लेकिन तभी पास से तेज गोलीबारी की आवाज सुनाई दी। कमांडर तुरंत वहां दौड़कर गया और देखा कि मार्ग सेना की एक छोटी टुकड़ी दुश्मनों द्वारा पीछा की जा रही है। जब उसने देखा कि दुश्मन सैनिक उन जवानों को पकड़ने ही वाले हैं, तो कमांडर ने तुरंत एक योजना बनाई। उसने अपनी चाकू निकाल ली और चुपके से दुश्मनों के पीछे पीछे चलने लगा। दुश्मन सैनिक अभी स्थिति समझ भी नहीं पाए थे कि कमांडर ने एक एक करके उन पर हमला करना शुरू कर दिया और कई दुश्मनों को चुपचाप खत्म कर दिया। लेकिन जब कमांडर पूरी तेजी से लड़ रहा था, तभी सामने खड़े दुश्मन सैनिक ने उसे देख लिया। स्थिति खतरे में पड़ गई। कमांडर ने तुरंत एक दुश्मन सैनिक को पकड़कर उसे अपनी ढाल बना लिया। फिर उसने उस सैनिक की कमर से हैंड ग्रेनेड निकाला और सीधे दुश्मनों की ओर फेंक दिया। जोरदार धमाका हुआ और दुश्मन सैनिक घबराकर इधर उधर हो गए। इसी मौके का फायदा उठाकर कमांडर ने जमीन पर पड़ी बंदूक उठा ली और पास के एक बड़े पेड़ के पीछे छिपकर जोरदार जवाबी हमला शुरू कर दिया। कमांडर का निशाना बेहद सटीक था। वह एक एक गोली में एक एक दुश्मन को गिरा रहा था। यह दृश्य थोड़ी दूर पर मौजूद मार्ग सेना के सैनिकों ने भी देख लिया। उनमें से एक सैनिक बोला, अरे, ये जापानी सैनिक किसी से लड़ रहे हैं। क्या हो सकता है कि वह हमारा कोई साथी हो? यह सोचकर सभी सैनिक तुरंत वापस मुड़कर उस दिशा में दौड़ पड़े। उधर दुश्मन
सैनिकों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिन मार्ग सेना के सैनिकों का वे पीछा कर रहे थे वही सैनिक अब वापस आ चुके हैं। जब कमांडर सामने से और सैनिक पीछे से हमला करने लगे तो दुश्मन पूरी तरह दो तरफ से घिर गए। थोड़ी ही देर में सारे दुश्मन सैनिक मारे गए। लड़ाई खत्म होने के बाद कमांडर ने अपना सिर बाहर निकालकर देखा, लेकिन तभी मार्ग सेना के सैनिकों ने उसे दुश्मन समझ लिया और उस पर बंदूक तान दी। कमांडर ने तुरंत जोर से कहा, बंदूक नीचे करो, मैं कमांडर हूँ। कमांडर की आवाज सुनते ही सैनिकों को एहसास हुआ कि वे बहुत बड़ी गलती करने वाले थे। अभी कमांडर और सैनिक ठीक से मिले ही थे कि अचानक खबर मिली कि दुश्मनों की एक खोजी टुकड़ी इस तरफ आ रही है। कमांडर ने तुरंत आदेश दिया कि सभी सैनिक सड़क के किनारे घास के झुरमुट में छिप जाएं। लेकिन तभी एक अनहोनी हो गई। दुश्मन सैनिक जैसे ही पास पहुंचे, एक युवा सैनिक जिसे जोर का जुकाम था अचानक खांसने लगा। उसने तुरंत अपने हाथ से मुंह दबाने की कोशिश की, लेकिन खांसी रुक ही नहीं रही थी। उस छोटे सैनिक को समझ आ गया कि अगर उसकी आवाज दुश्मनों ने सुन ली तो पूरी टुकड़ी खतरे में पड़ जाएगी। खांसी को सहन करना अब उसके लिए मुश्किल हो रहा था। ऐसे में उसने एक दर्दनाक फैसला लिया। उस छोटे सैनिक ने चाकू निकालकर सबसे दुखद और वीरतापूर्ण तरीके से अपने आप को खत्म कर दिया, ताकि उसकी खांसी की आवाज से दुश्मनों को कुछ पता न चले। जब कमांडर ने यह दृश्य देखा तो उसका दिल दुख से भर गया। उस छोटे सैनिक का अपने साथियों के लिए खुद को बलिदान कर देना दरअसल हजारों लाखों मार्ग सेना के सैनिकों की उसी महान भावना का प्रतीक था। सैनिक तो दुश्मनों की तलाशी से बच गए, लेकिन वह छोटा सैनिक हमेशा के लिए उसी धरती में सो गया। अब दुश्मनों के घेराव से बाहर निकलना जरूरी था, इसलिए कमांडर ने एक अलग ही योजना बनाई। उसने दुश्मनों की सोच के उलट रास्ता अपनाया। कमांडर ने सभी सैनिकों को दुश्मनों के कपड़े पहनने का आदेश दिया और उन्हें दुश्मनों की दिशा के उलट चलते हुए आगे बढ़ने को कहा। रास्ते में अचानक उन्हें दुश्मनों का एक ट्रक दिखाई दिया। यह देखकर कमांडर के दिमाग में तुरंत एक नई योजना आ गई। उसने धीरे से कहा, मेरी बात सुनो, हमारे जो साथी दुश्मन की वर्दी पहने हैं उन्हें बंदूक और चाकू दे दो, जल्दी करो। फिर कमांडर और उसके साथी ऐसा दिखाने लगे जैसे वे कैदियों को पकड़कर ले जा रहे हों। दुश्मन की वर्दी पहने सैनिक आगे चल रहे थे और बाकी साथी ऐसे चल रहे थे मानो वे पकड़े गए हों। वे सब बिल्कुल निडर होकर सड़क पर चलते हुए आगे बढ़ने लगे। यह चाल सच में काम कर गई। ट्रक में बैठे दुश्मन सैनिकों ने जब यह दृश्य देखा तो वे कमांडर की इस चतुर चाल से पूरी तरह धोखा खा गए। उन्हें लगा कि ये सब उनके ही सैनिक हैं जो कुछ कैदियों को लेकर जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने ट्रक से उतरकर कोई जांच पड़ताल भी नहीं की। इस तरह कमांडर ने अपनी समझदारी और साहस से एक बार फिर खतरे को टाल दिया और अपने साथियों के साथ दुश्मनों के घेराव से सुरक्षित बाहर निकलने में सफल हो गया।